सितारगंज क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे नारायण पाल ने अपने एक बयान में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर कई वार किए गए। पूर्व विधायक पाल ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी भाजपा की पुलिस करार दिया है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि हम दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। पूर्व विधायक नारायण पाल ने बयान देते हुए सरकार पर बड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता आज दहशत में जी रही है। उन्होंने क्षेत्र के कई लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुकदमे दर्ज कराने का भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सिरसा रोड और रुद्रपुर का पुल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी ने सेंशन की थी। उस वक्त मैं क्षेत्र का विधायक था। उन्होंने कहा कि विकास की गंगा सिर्फ खनन माफियाओं के लिए बह रही है। किसानों को आज खाद नहीं मिल रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि सीएचसी का भी बुरा हाल है। अस्पताल में लोग पैसा देते हैं या जान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद से अब तक 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। सितारगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं राजनीति जो चली जा रही है सितारगंज में, क्या माहौल है और किस तरीके से जनता आपके पास आ रही है? देखो, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था की तो बात यह है कि जितने विरोधी दल के लोग हैं उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है कब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए। एक हमारा साथी है श्रीपाल वर्मा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है 10 दिन पहले बीजेपी छोड़कर। तो 2 कार्यकर्ता उनके यहाँ गए, वो कहने लगे कि अगर हमें पता होता तो हम पहले तेरे पर केस लगवा देते। फगवाड़ा वाले हैं ये, उनके ऊपर केस लगाया कल। हरीश दुबे जी ने उसमें स्टैंड लिया। सत्यन का मामला हो या और भी मामले हों, जनहित के मुद्दे जो हैं, जो एक्चुअल में क्राइम है, उस पर तो ये पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान है नहीं। सत्यन हमारे समाज का लड़का है, उसको कैसे और उसके साथ 20-20 लोगों पे इन्होंने जो उसका दमन किया वो सब दुनिया ने देखी। विकास की जो बात करने वाले लोग हैं, ये जो सिरसा सड़क है, माननीय तिवारी जी ने मुख्यमंत्री थे तो जब सैंक्शन की थी, मैं विधायक था। रुद्रपुर का पुल जो है, रुद्रपुर का जेल कैंप का, जब माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैं विधायक था, जब का सैंक्शन है। आपके तो पिताजी मुख्यमंत्री थे, आप भी 5 साल से विधायक हो। विकास की गंगा बहाने वाले जो लोग हैं यहाँ पे सिर्फ विकास की गंगा उनके लिए बह रही है जो मट्टी चुरा रहे हैं, जो खनन चोरी कर रहे हैं, और ये बगैर पुलिस के संभव नहीं है, प्रशासन के लोगों के लिए संभव नहीं है। यहाँ आपदा आई हुई है, अतिवृष्टि हुई है। किसान अभी आप देखेंगे तो यहाँ जो सोसाइटी है उसमें कोई खाद बढ़ रही है। आप देखेंगे करीब 600 आदमी लाइन पे लगा पड़ा है, जिसमें महिलाएं और दिव्यांग भी हैं। डीपी क्या बोलते हैं उस खाद को? डीएपी उस खाद की तो खाद मिल नहीं रही है। यंत्र और जो सामग्री है खेत से जुड़ी हुई, उसका रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जब कई राज्यों में चुनाव हारे तो ले गई पेट्रोल और डीजल की, तो भाई कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हो गया? इसलिए बीजेपी को हराना चाहिए महंगाई पे नियंत्रण रखने के लिए। नहीं, हम तो मेहनत करते हैं, हमें तो कोई भी इस बात की पुष्टि कर सकता है। अनुसूचित जाति का हम आंख बंद करके करते हैं, जनजाति का आंख बंद करके करते हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा थाने में रिपोर्ट दर्ज किसकी हुई? मुस्लिम की हुई, अनुसूचित जाति की हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये कमजोर वर्ग है, इनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। वैसे आप जेल में भी देखोगे तो ज्यादा संख्या इन्हीं की है, क्योंकि कमजोर है ना। जब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो उसका शोषण होता है। कभी आप देखना, जो बलि है शेर की तो चढ़ती नहीं, बकरे की चढ़ती है, बकरा कमजोर है। तो इसलिए ये जो बीजेपी है ये मंदिर की बात करती है।